प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबका स्वागत मैं अपने यूट्यूब चैनल मेरेकल ऑफ जीसस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर बढ़नी है। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना के साथ उसके वचनों में चलेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु। आपका शुक्रिया मेरे खुदावन कि आपने नया दिन दिखाया प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मैं आपकी मर्जी के आगे झुकता हूँ पिता। आप मेरे दिल दिमाग को मन मस्तिष्क को छू के ब्लेस कर पिता, और वचन बताने में मेरी सहायता कर प्रभु। जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु जी, जो मेरे साथ प्रार्थना करें प्रभु जी, जो ऑनलाइन प्रार्थना को देख रहे हैं, इनके ऊपर बड़ी अनुग्रह कर मेरे पिता। आपकी करुणा इनके ऊपर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आइए मेरे भाई बहनों, आज का टॉपिक है शत्रुओं से प्रेम। आज का विषय है शत्रुओं से प्रेम करना। लूका 6 अध्याय का 27 वचन पे लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन बता रहा है कि प्रभु का वचन कर रहा है, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। जो आप लोग वचन को सुन रहे हो, आप लोग जो प्रार्थना में सम्मिलित हो, जो वचन को देख रहे हो, प्रार्थना को देख रहे हो, प्रार्थना को सुन रहे हो, आप सुनने वालों से प्रभु कह रहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, आपको सताते हैं, आपसे बैर करते हैं, आप उनसे प्रेम करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मरा, गाड़ा गया, 39 कोड़े मार खाया, क्रूस पे लटकाया गया। पता है यीशु मसीह इतना ताड़ना है सहने के बावजूद भी क्या किया वो पता है? वो हम सबसे प्रेम किया। नहीं तो उसको क्या ज़रूरत थी क्रूस पे लटकने की? क्या ज़रूरत थी उसको 39 कोड़े मार खाने की? लेकिन नहीं प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हम सबसे बेहद प्रेम किया, अलौकिक प्रेम किया। आज पता है जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया ना, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाया, कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मेरे साथ क्या करें। यीशु मसीह के ऊपर इतना ताड़ना है, यीशु मसीह के ऊपर इतना ताड़ना पड़ने के बाद भी, इतना वह 39 कोड़े मार खाने के बावजूद भी वह कहा कि हे पिता, इन्हें ये नहीं जानते कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। तो भाई बहनों, ये वचन भी बता रहा है, प्रभु कह रहा है, प्रभु सिखा रहा है हम आपको कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनका भला करो, जो आपसे बैर रखते हैं उनका भला करो। आगे वचन कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप दे, बहुत सारे भाई बहन जो संसार में है, जो प्रभु को नहीं जानते, कहते हैं कि मतलब आपको श्राप देते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, अगर कोई आपको श्राप दे तो आप तुरंत क्रोध में ना आ जाओ कि अगर आपको कोई श्राप दे रहा तो तुरंत आप श्राप दे दो। अगर कोई कहा कि जाओ तुम्हारा नाश हो जाए तो तुम कहो कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, ऐसा नहीं कहना भाई बहनों। अगर कोई आपको श्राप देता है तो आप उसको आशीष दो, क्योंकि आप ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके जीवन में जो घटी है वो घटी पूरी होगी। जब आप अपने लिए, प्रभु का वचन कहता है, जो भलाई से बैर रखता था, जो बुराई से प्रीति रखता था, उसके जीवन में बुराई आ गई, और जो भलाई से प्रीति रखता था उसके जीवन में भलाई आ गई। तो भाई बहनों, यदि कोई आपको श्राप दे रहा है तो आप उसे आशीष दो। आप अगर आप बुराई से प्रेम रखते हो तो सुन लो भाई बहनों, कान सुन लो। आज ये वचन बता रहा है कि आज अगर आप बुराई कर रहे हो, अगर कोई आपको सता रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, उसके बदले में अगर आपको कोई श्राप दे रहा है तो आप उसको श्राप ना दो। कोई गाली दे रहा है तो उसे गाली ना दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। अगर आप उसको आशीष देते हैं, श्राप कोई दे रहा है, आप अगर उसको आशीष देते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया हम सबसे, वैसे हम सबको भी एक दूसरे से प्रेम करना है। आगे बता रहा है वचन, 29 वचन, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी 2 हर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। वचन कह रहा, जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे उससे जो है उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर दो। अगर कोई आपको सता रहा है, कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई आपके गाल पे थप्पड़ मार रहा है, तो प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी उसके साथ वैसा करते हैं तो कहाँ रहा आपके अंदर मसीह का प्रेम? कहाँ रहा? मसीह का मतलब होता है बचाने वाला। अगर आप एक बचाने वाले बन गए हो प्रिय भाई बहनों,
तो ऐसा ना करो कि अगर कोई आपके गाल पे थप्पड़ मार रहा है तो आप तुरंत उससे झगड़ा करने लगो कि मुझे क्यों मारा। अगर कोई आपके गाल पे थप्पड़ मार दिया तो आप सोचोगे कि मैं अगर ये मुझे एक थप्पड़ मारे तो इससे मैं 4 थप्पड़ जड़ूंगा। ऐसा नहीं कि आप उसको 4 थप्पड़ जड़ दो, उसको क्या किया करना है, उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर देना है। अगर आप उससे बहस करते हो, देखिए शैतान मौका ढूंढता है, अगर आप उसको मौका देते हैं ना तो आप जो है आपके जीवन में वो बुरा काम करेगा, ऊपर आपको समस्या में डालेगा। अगर कोई जैसे आपको सता रहा है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो, उसके मन फिराव के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इनका मन बदले और आप उसे आशीष दो। आगे वचन बता रहा है, अगर कोई तुम्हारा कुर्ता छीन ले, कोई तुम्हारी 2 हर छीन ले तो उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। अगर आपका कोई वस्त्र कोई कुछ छीन रहा है तो उससे भी जो है, अगर जैसे आपके पास कोई दो वस्त्र है, अगर किसी और के पास नहीं है वो आप मांग रहा है तो प्लीज़ उसको जो है देने से मना मत करो, क्योंकि वो ऐसा करने से आपके अंदर मसीह का प्रेम सिद्ध होता है, यीशु मसीह का प्रेम सिद्ध होता है। तब आपको हाँ कहेंगे, लोग कहेंगे कि हाँ ये मसीह का पुत्र है, ये बचाने वाला का पुत्र है, ये राजा का बेटा है, ये भी राजा है, ये भी मसीह है। प्रिय भाई बहनों, वचन बता रहा आगे, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जो कोई आपसे मांगता है उसे देने से इनकार ना करो। अगर कोई आपसे कुछ मांग रहा है तो प्लीज़ उससे कुछ आप जो इनकार ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु, आप देने वाला तो परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, तू संसार की चिंताओं को छोड़ मेरे पीछे हो ले तो संसार की सारी वस्तुओं की ज़रूरत की सारी वस्तुओं को मैं तुम्हारे चरणों में कर दूंगा। प्रिय भाई बहनों, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। और आगे वचन बता रहा है, लूका 6 अध्याय के 31 वचन पे बता रहा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रिय भाई बहनों, वचन बता रहे कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुमको भी करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि अगर कोई जैसे आपसे उधार मांगा है, आपके पास पैसा है, वो प्रॉब्लम में फंसा है, अगर आपसे उधार मांगा है, आपने उधार देने से इनकार कर दिया, आपके पास रहने के बावजूद भी आपने कहा कि मेरे पास नहीं है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पहले तो आपको भी करना पड़ेगा। जैसे अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम में है, अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आप भी उससे मदद मांग सकते हैं। अगर आपके पास कोई दो कुर्ता है, अगर आपसे कोई मांग रहा है कि भैया मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास कमीज़ नहीं है, मेरे पास कुर्ता नहीं है, मुझे भी एक दे दो, तो आपको भी देना पड़ेगा, तब आप उससे मांग सकते हैं जैसा तुम चाहते हो। अगर आप किसी भी मनुष्य के सामने कोई, अगर ये मत सोचो कि मैं जैसे आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारी संपत्ति है, आप धनवान हो तो अपने आगे किसी को तुच्छ ना जानो, किसी को नीचा ना करके देखो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे भी बड़ा कोई धनवान होगा ना, आपसे भी बड़ा कोई संपत्ति वाला, दौलत वाला होगा। प्रिय भाई बहनों, अगर आप उसको कुदृष्टि से देखते हैं तो आपको भी कोई कुदृष्टि से देखने वाला होगा। अगर उसको नीची दृष्टि से देखते हैं, नीची निगाहों से देखते हैं, तो वो भी कोई और भी आपको नीची निगाहों से देखने वाला है। प्रिय भाई बहनों, अगर आप किसी दीनहीन को अगर नीचे नहीं देखते, नीची दृष्टि से नहीं देखते, तो वो परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। अगर आप उसके लिए, जैसे आप सोच रहे हो कि अगर आप भरी सभा में हो, सोच रहे हो कि मुझे सम्मान मिले, तो सबसे पहले आपको सम्मान देना होगा, तभी आप सम्मान पाएंगे। भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है यहाँ पे शत्रु से प्रेम की बारी है, तो शत्रु से प्रेम का वचन है ना, तो अगर कोई आपसे बैर करता है, कोई झगड़ा करता है, कोई ईर्ष्या करता है, तो जैसा वो करता है वैसा नहीं करना। अगर संसार के सदृश से आप बनोगे तो आपका और मसीह, संसार का और मसीह का प्रेम ही कहाँ रह जाएगा। इसलिए भाई बहनों, आपसे मैं यही अपील करूँगा कि आप जो है संसार के सदृश से ना बनो, उसके प्रेम में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा करते जाओ, और वो जो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने टाइम पे बढ़ाएगा। और आप अगर ऐसा आप करते हैं ना, तो जो आप कहते हैं कि भैया मैं इतने दिन से प्रार्थना में जा रहा हूँ, मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, मेरे घर से गरीबी नहीं जा रही है, तो भाई बहनों, अगर जब आप ऐसा करते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं, तो प्रभु भी आपका आदर करेगा, आपको ऊंचाई पे ले जाएगा, और आपके घर से गरीबी जाएगी। आपके जीवन में जो समस्या नहीं जा रही है, आप बीमार पड़ जा रहे हो, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, अगर आप ऐसा करते हैं, अपने शत्रु से प्रेम करते हैं, अपने शत्रु से अपने शरीर के समान प्रेम करते हैं,
तो आपको परमेश्वर चंगा करेगा और आप आशीषित होंगे। और आप जितने भी कार्यों में हाथ लगाएंगे या वह परमेश्वर उस कार्यों में आशीष देगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए ऊंचे पे ले जाएगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु पिता, इस वक्त इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ प्रार्थना में सम्मिलित हैं, आज के सामर्थ्य प्रार्थना में सम्मिलित है प्रभु। इनके ऊपर अपनी बड़ी अनुग्रह कर पिता। जो दूर दराज से लोग प्रार्थना को देख रहे पिता, जो ऑनलाइन है प्रभु जी, इनके ऊपर बड़ी अनुग्रह कर पिता, बड़ी करुणा कर पिता। आपकी बड़ी शांति इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घराने में होने पर पिताजी, या जिस कार्य के लिए हाथ बढ़ाए इन्हें हर कार्य में सफलता दे मेरे पिता। आपका वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वरन अब से लेकर सदा तक तुझे संभाले रहूंगा। पिता इन्हें संभाल प्रभु, हर एक आपत्ति से विपत्ति से इनकी प्राणों की रक्षा कर मेरे प्रभु। आप इनकी मदद कीजिए मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो इनके अंदर समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, इनके अंदर से बीमारियां समस्या जाने पाए। जो इस समय बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, बुखार खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग जो आज जो ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं पिता, जांचें करवा रहे हैं, उनकी जांचों में उनकी रिपोर्ट में बिडाल आ रहा है, टाइफाइड आ रहा है, मलेरिया आ रहा है प्रभु जी। आज इन बुखारों को मैं यीशु मसीह के नाम में कैंसिल कर देता हूँ। जिनका प्लेटलेट डाउन है उनका प्लेटलेट बराबर हो जाए मेरे परमेश्वर। जिनका शुगर बड़ा है, आज इस प्रार्थना के द्वारा उनका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। प्रार्थना का तो जिनकी बीपी हाई है, बीपी लो है, वह यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए। आज इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाए। जिनके कान का बहरापन है, वो उनका कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी आंखों में दर्द है, आंखों से साफ नहीं दिखाई देता, आज इनकी आंखों से पर्दा हटे, वह अंधकार का पर्दा हटे और प्रभु आपकी बड़ी रोशनी इनकी आंखों पे जाए और आज ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो बहुत सारे भाई बहन बीमारी को लेकर टूट गए हैं, गरीब बनते जा रहे हैं, अपनी सारी संपत्ति व्यय कर चुके हैं प्रभु जी, बिल्कुल नाश होने पर आज प्रभु इनको घूरे पर से उठा के कंगूरे पर खड़े करेगा मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि आज तो इनको घूरे पर से उठा के कंगूरे पर खड़ा करने जा रहा है, ऊंचे स्थान पे खड़ा करने जा रहा है। प्रभु आप इन्हें मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इनको ऊंचाई पे ले जाओ पिता। आप इनको बीमारी के ऊपर ले जाओ, गरीबी के ऊपर ले जाओ, परिस्थिति को ऊपर ले जाओ मेरे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जिनकी ब्लॉक नसें हैं उनकी ब्लॉक नसें ओपन हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको लकवा है उनकी जीवन से लकवा खत्म हो जाए। उनकी नसों में ताकत, उनकी हड्डियों में ताकत है, जो हड्डियों में बेचैनी है प्रभु, जिनकी हड्डियों में जान है मेरे परमेश्वर, जो सया पे पड़े मरने की अवस्था में प्रभु उनके ऊपर बड़ी अनुग्रह कर वह चंगे हो जाए और आपके नाम को महिमा दे। धन्यवाद मेरे पिता कि आपने मेरे सुन के उत्तर दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका बिजनेस डाउन पड़ा, जिनके बिजनेस में लॉस जा रहा प्रभु जी, आज से उनका बिजनेस डेवलपमेंट होने पाए, उनके बिजनेस से लॉस खत्म होने पाए, उनका बिजनेस बिल्कुल प्रोग्रेसेस की ओर बढ़ने पाए, उनका बिजनेस प्रोग्रेसेस होने पाए पिता, उनका बिजनेस मल्टीप्लाई होने पाए, उनके जॉब में आशीष दे मेरे परमेश्वर। आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता, मैं आपने मेरी सुना है। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके जो फसल बोए प्रभु जी, जो भी फसल जो खेती करते प्रभु जी, जो किसानी करते हैं उनके फसलों पे आशीष दे, जिनके खेत में प्रभु जी उनके खेतों पे आशीष दे पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो खेतों में टिड्डियाँ खा जाती है प्रभु, जो खेत में रोग लग जाता है, आज से मैं प्रार्थना करता हूँ जो बहुत भाई बहन जो किसान प्रभु जी बहुत सारे फसल को बोते हैं, हार्ड स्ट्रगल करते हैं प्रभु जी, कठिन संघर्ष करते हैं परंतु उसका थोड़ा फल काटते हैं, आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी वो अधिक से अधिक फल को काटने वाले बने। मैं प्रार्थना करता हूँ जो पशुपालन के प्रभु जी उनके पशुओं पे आशीष दे पिता, उनके बच्चों पे आशीष दे, उनके जानवरों पे आशीष दे, उनके खेत खलिहान में आशीष दे, उनके जॉब में आशीष दे, उनके बिजनेस पे आशीष दे, उनका पूरा परिवार आशीषित रहे। धन्यवाद मेरे पिता कि आपने मेरे सुन के उत्तर दिया है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते और मांग लेते हैं। सब भाई बहन कहेंगे आमीन।